हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि फार्माकोलॉजी की है। इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके पास हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ, यानी इंसुलिन क्या है? एंजाइम होती है, साल्ट होती है, हार्मोन होती है या विटामिन होती है? तो इंसुलिन, हम इंसुलिन जानते हैं, इंसुलिन जो सिक्रेट होती है इसलिए साफ ग्रंथ जो कि पेनक्रियास से रहती है। तो ये एक प्रकार की हार्मोन होती है जो कि डायबिटिक पेशेंट यानी जिनकी प्री डायबिटिक यानी लो ब्लड प्रेशर में इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की हार्मोन होगी, ना कि साल्ट होगी और ना ही एंजाइम होगी और ना ही विटामिन होगी, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन होती है जो इक्लेसाफ लैंगरहंस के द्वीपकों से सिक्रेट होती है। तो इस तरह से हमारे ये पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह से हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआन? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो बैक्टीरिया, यानी माइक्रोबैक्टीरियम होता है ना, तो उससे ये बैक्टीरिया होता है, तो उससे ये काज करता है ट्यूबरकुलोसिस को, जिसको टीबी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल कौन सा होता है? न्यूक्लियोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडीज होता है या लाइसोसोम होता है? तो सुसाइडल बैग जो होता है वो पूर्ण रूप से लाइसोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम तो होगा नहीं, राइबोसोम भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन थर्ड का क्या आंसर हुआ? डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12 इज, यानी कौन सी मेटल विटामिन बी 12 में पाई जाती है? तो उसमें से राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम या मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन। तो राइट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट, यानी जो विटामिन बी 12 होती है जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, उसमें कोबाल्ट कंटेन रखती है, यानी उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मेडिसिन फॉर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी अगर रिस्पायरेटरी यानी आरटीआई सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो किस प्लांट से प्राप्त की जाती है? कैनबिस, यूकेलिप्टस, इफेडेरा और सेक्रम? तो हमारा राइट ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में जो भी ड्रग्स दी जाती है वो इफेडेरा के बनी होती है, यानी उसमें कंपोजिशन इफेडेरा होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड लाइक फंगल स्ट्रक्चर और हाइफी होता है, माइसीलियम होता है, राइजोमॉर्फस होता है या स्क्लेरोटिया होता है? तो थर्ड लाइक यानी धागे नुमा जो संरचना होती है फंगल की, वो कैसी होती है? तो वो हमेशा माइसीलियम तो होगी नहीं, राइजोमॉर्फस भी नहीं होगी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, यानी हाइफी जो होती है वो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे दे रखेंगे, उसमें से आपका एक राइट ऑप्शन होगा जो आपको चूज करना होगा। तो इसमें से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चनों को इनपुट करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, एल्कोहल या 2,4-D? यानी LCD इज डिराइव्ड, यानी LCD किससे डिराइव्ड होता है? फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, एल्कोहल से होता है या 2,4-D से? तो इसमें LCD जो डिराइव्ड होता है वो हमेशा फंगस से रहेगा, क्योंकि फंगस में भी कई सारी कैटेगरियाँ आती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें देखेंगे
कि इसमें डिफरेंट क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है। सैंड फ्लाई इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ, यानी सैंड फ्लाई जो होती है कॉजेटिव एजेंट किसकी होती है? काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, टाइफॉइड, डायसेंट्री। तो इसमें से अगर स्लीपिंग सिकनेस देखें तो लिस्मानिया होगा, टाइफाइड का सल्मोना टाइफी होगा, डायसेंट्री अलग इसमें प्रजाति होगी। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो पहला ऑप्शन जो होगा सैंड फ्लाई कॉजेटिव एजेंट होती है किसका? काला आजार का। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चनों की इनपुट किया गया है जिनके आंसर भी साथ साथ देते चल रहे हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पोरोगोनी इन मलेरिया पैरासाइट आकर इन ह्यूमन लीवर, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, या स्टमक ऑफ फीमेल, या एनाफिलीज स्टमक वाल ऑफ फीमेल एनाफिलीज। तो स्पोरोजोनी जो कंडीशन होती है उसमें क्या करता है, जो पैरासाइट होता है वो किसके साथ जाएगा? ह्यूमन लीवर या स्टमक वाला फीमेल एनाफिलीज, मतलब जो रिलीज होगी कहाँ से? स्टमक वाला फीमेल एनाफिलीज के थ्रू ये रिलीज की जाएगी पैरासाइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल आर माइकोप्लाज्मा, जिसके पीपीएलओ बोलते हैं, वायरॉइड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। तो इसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सबसे छोटी सेल पूछ रहा है, विद सेल वॉल मतलब जिसके कवर हो, सेल वॉल की कवरिंग हो, तो वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी माना जाता है, लेकिन इसमें माइकोप्लाज्मा भी होती है जो कि एक लिविंग सेल होती है, स्मॉलेस्ट भी होती है। लेकिन जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन वो राइट होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है उसकी भी सेल वॉल जो होती है कवर, सेल वॉल से कवर रहती है। अगला क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज। एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाई जाती है, वाइब्रोकोलेरा, बैसिलस एंथ्रिस्का, साइनोबैक्टीरियम, या इचार्निया कोलाई, जिसको बोलते हैं ई कोलाई। तो जो कॉमनली रूप से पाई जाएगी इंटेस्टाइन में वो इचार्निया कोलाई है, ई कोलाई। यानी राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? 11 नंबर का जो हुआ डी वाला ऑप्शन जो हुआ वो राइट आंसर हुआ है, क्योंकि ई कोलाई जो होती है वो कोलन रीजन में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या होते हैं? वायरस होते हैं, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो प्लाज्मिड होते हैं वो वायरस होंगे, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होते हैं या एलिमेंट होते हैं ऑफ बैक्टीरिया के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्योंकि हर क्वेश्चनों के अलग अलग टाइप हैं, उनके अलग अलग आंसर भी दे रखे। वायरस आर, वायरस हैं ओवलाइंगेट पैरासाइट, ओवलाइंगेट स्पोरोफाइट, पार्शियल पैरासाइट, या फैकुलेटिव पैरासाइट। तो इसमें जो वायरस जो होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं वो एक तरह से, अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें तो ओवलाइंगेट पैरासाइट, ओवलाइंगेट सेप्रोफाइट्स। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी क्या होगा? ओवलाइंगेट पैरासाइट, यानी वायरस इस नेचर के होते हैं। वहीं पे ओवलाइंगेट सेप्रोफाइट नहीं होंगे, पार्शियल तो बिल्कुल नहीं होंगे, और फैकुल्टेटिव पैरासाइट ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चनों के अलग अलग आंसर भी होते हैं। विच सेलेक्टिव एंटागोनाइज ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल, मतलब एंटागोनाइज ऑफ कोलर्जिक, जो भी कोलर्जेनिक रिसेप्टार होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम ट्रांसमिट करते हैं, मस्कुराइन रिसेप्टार, या ट्यूबेक्राइन, या एट्रोपिन, या कार्बाचोल। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ट्यूबोक्राइन जो होते हैं वो रिसेप्टार जो होते हैं वो एंटागोनाइज्ड होते हैं कोलर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल के लिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे
और हर एक क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों से हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है यूरिया इच। यूरिया क्या होता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो इसमें यूरिया जो होता है वो पोटेशियम से, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक तो होगा नहीं, ना तो लूप होगा, ना तो कार्बोनिक होगा। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, यानी ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन इसमें इनपुट किया गया है और इन क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर देखिए, जिससे क्या होगी आपके एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट का? दे आर मेटाबोलाइज इन लेवर, दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, दे हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, दे रेडली क्रॉस प्लासेंटा। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब क्या होता है, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है वो नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं? दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, यानी 16 का हमारा कौन सा आंसर हुआ? बी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिग्नोइड। बिग्नोइड से तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन देख रखा है गिल्वेन क्लेमाइड, मेटफॉर्मिन, रोसे ग्लिस्ट्राजोन, ट्रेपाग्लिनिडीन। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बिग्नोइड का तो वो होगा पेनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन, यानी डायबिटिक कैटेगरी के। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बिग्नोइड के एग्जाम्पल पूछा है। तो बिग्नोइड के एग्जाम्पल जो होंगे मेटफॉर्मिन होंगे, जो कि एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी डायबिटिक की तरह काम करता है, यानी शुगर को कम करने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एस एंटी माइक्रोबियल इन सस्पेंशन इज प्रोपाइल पैराबीन, क्लोरोक्रिसॉल, फिनॉक्सी एथिनॉल और सिट्रेमाइड। तो क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड जो होती है वो एंटी माइक्रोबियल सस्पेंशन में यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाएंगे? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सिट्रेमाइड, यानी इस प्रकार से इनको इनपुट किया जाएगा। जितने भी क्वाटनरी टाइप के होंगे अमोनियम कंपाउंड उनमें इनको एंटी माइक्रोबियल के सस्पेंशन के रूप में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में MCQ बेस रखे गए हैं, जिसको आपको पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी करनी होगी, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चनों के लेकर और उनके MCQ बेस के टाइप, क्योंकि इसमें टाइप भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है BCG इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन, यानी BCG किस प्रकार की वैक्सीन होती है? तो BCG कॉन्जुगेटेड होती है, टॉक्सिकोइड होती है, या किल्ड वैक्सीन होती है, या लाइव वैक्सीन होती है। तो इसमें BCG जो है टिटनेस में यूज किया जाता है। तो ये किस प्रकार से वैक्सीन होगी? तो इस पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में दे रखेंगे, उसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन तो लाइव वैक्सीन होती है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरे इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनों को इनपुट किया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग जगह से है। ये नहीं कि एक चैप्टर से है, तो उसमें अलग अलग जगह से क्वेश्चनों को लिया गया है, उनकी कैटेगरी वाइज अलग अलग इन क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चनों से आपको हेल्प मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे द डिजीज काज बाई वर्सेला जोस्टर इज। तो वर्सेला जोस्टर के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? फुल, या वूपिंग काऊ, या चिकन पॉक्स, या रूबेला। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा, क्योंकि फुल तो कभी होगा नहीं, वूपिंग काऊ भी नहीं होगा, वर्डेला पर्टूसिस रहता है,
रूबेला भी नहीं होगा। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो चिकन पॉक्स होता है वो वरिसेला जोस्टर के द्वारा काज करता है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में उससे आपको हेल्प मिलती रहे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में उससे काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर पास कर दिया करिए। थैंक यू दोस्तों।